पुराने वक्तों की बात है कि यमन में तय नामी एक कबीला आबाद था। इस कबीले के सरदार का नाम हातिम ताई था। हातिम ताई अपनी सखावत और खिदमत खुल्क की वजह से बहुत मशहूर था। इसकी सखावत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। हर ज़रूरतमंद मदद के लिए हातिम के ही पास जाता। ये देखकर बादशाह हसद का शिकार हो गया और हातिम ताई को ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाया और अपनी फ़ौज के साथ हातिम के इलाके पर हमला कर दिया। इसे ये जानकर बहुत दुख हुआ। वो नहीं चाहता था कि बेगुनाह लोग मारे जाएं, इसलिए इसने अपना शहर छोड़ने का फैसला किया और पहाड़ों में जाकर छप गया। बादशाह अपनी फ़ौज के साथ जब शहर में दाखिल हुआ तो किसी ने इसकी फ़ौज का मुकाबला न किया, क्योंकि हातिम ताई शहर छोड़कर चला गया था। बादशाह ने हातिम का तमाम माल और असबाब लूट लिया। इसके साथ ही बादशाह ने यह ऐलान करा दिया कि जो शख्स हातिम को ढूंढ कर लाएगा, इसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। हातिम ने पहाड़ की एक खूह में पनाह ले रखी थी। एक रोज़ इसी खो के करीब एक बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी लकड़ियां काट रहे थे। वो बहुत गरीब थे। लकड़हारे की बीवी हसरत से बोली, काश हातिम ताई हमारे हाथ लग जाता तो हम इसे बादशाह के हवाले करके इनाम पा लेते और आराम की जिंदगी बिसर करते। लकड़हारा बोला, फजूल बात मत सोचो। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हातिम हमारे हाथ लग जाए और हम इनाम हासिल करके आराम से जिंदगी बिसर कर सके। हातिम ताई खो के अंदर बैठा ये बातें सुन रहा था। इसने सोचा कि इस बेसरोसामानी की हालत में मैं उनके काम आ सकता हूँ। चुनांचा वो खो से बाहर आया और बूढ़े मियाँ बीवी से बोला, मैं ही हातिम हूँ, मुझे बादशाह के पास ले चलूँ और उसके हवाले करके इनाम हासिल कर लो। जल्दी करो, अगर किसी और ने मुझे देख लिया तो फिर तुम हाथ मिलते रह जाओगे। हातिम की बातें सुनकर लकड़हारा बोला, बेशक हम गरीब हैं, मगर इतने जालिम नहीं कि तुम्हें बादशाह के हवाले करके इनाम हासिल करें। हातिम ने कहा, अरे भाई, ये जुल्म नहीं। तुम मुझे जबरदस्ती पकड़कर तो नहीं ले जा रहे हो। मैं तो अपनी खुशी से तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। तुम मुझे नेकी और खिदमत का मौका दोगे। हातिम ने उनको आमादा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लकड़हारा किसी सूरत न माना। लकड़हारा और हातिम इस बहस में मसरूफ थे कि कुछ और लोग हातिम को तलाश करते हुए उधर निकली। उन्होंने हातिम को पहचान लिया और इसे पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बूढ़ा और उसकी बीवी भी उन लोगों के पीछे चल पड़े। बादशाह के दरबार में पहुंचकर हर शख्स ये दावा कर रहा था कि हातिम को इसने पकड़ा है, वही इनाम का मुस्तहक है। बहुत सारे दावेदारों की वजह से बादशाह के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया। आखिर बादशाह ने हातिम से कहा, तुम ही बताओ कि तुम्हें पकड़ कर लाने वाला कौन है, ताकि इसे इनाम की रकम दी जाए। हातिम बोला, हुजूर वाला, सच तो ये है कि मुझे पकड़ने वाला बूढ़ा लकड़हारा है, जो चुपचाप पीछे खड़ा ये तमाशा देख रहा है। बाकी लोग इनाम के लालच में झूठ बोल रहे हैं। लकड़हारा बोला, हुजूर वाला, सच तो ये है कि मैं भी हातिम को पकड़ कर नहीं लाया, बल्कि ये खुद आया है। फिर लकड़हारे ने बादशाह सलामत को सारी बात बताई। बादशाह को जब हकीकत मालूम हुई तो इसने हातिम से कहा, मैं तुम्हारी शोहरत से तुम्हारा दुश्मन बन गया था। मुझे अफसोस है, तुम वाकई अजीम इंसान हो जो हर हाल में दूसरों की मदद और खिदमत के लिए तैयार रहते हो। मैं तुमसे अपने किए की मुआफ़ी मांगता हूँ। इसके बाद बादशाह ने लकड़हारे को इनाम दिया और हातिम का सारा इलाका इसे वापस करने का ऐलान किया।